Hello students, मैं प्रियंका शर्मा, lecturer in mechanical engineering at श्री गोकुलम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज खड़गपुर। स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। So, viscosity is defined as the property of fluid which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another layer of the fluid. मतलब ये है कि जब भी कोई फ्लूइड बहता है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस, तो फ्लूइड के बहने पर जो फ्लूइड की कोई लेयर है उसकी एडजेसेंट ऊपर वाली लेयर पर उसके बहने का विरोध करती है, उस पर एक रेजिस्टेंस लगाती है। मीन्स एक लेयर दूसरी एडजेसेंट लेयर के बहने का विरोध कर रही है, उसको बहने से रोक रही है। तो इस लेयर के बीच या परतों के मध्य में होने वाले इस अवरोध को, इस रेजिस्टेंस को फ्लूइड की विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी एक सरफेस है और ये हमारा हमने फ्लूइड कोई फ्लो किया, मान लो पानी फ्लो किया है। तो जब हम पानी को फ्लो कर रहे हैं तो पानी की जो ये वाली लेयर है, फर्स्ट लेयर, ये इस सरफेस की, अगर ये सरफेस को हम फिक्स्ड बोल रहे हैं, सरफेस फिक्स्ड है, तो जो ये वाली लेयर है वो सरफेस के बिल्कुल पास वाली लेयर है। ठीक है, तो जब पानी बहेगा तो जो ये लेयर है ये इसकी सरफेस के पास वाली है, इसलिए ये सरफेस पे रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, जो सरफेस की वेलोसिटी रहेगी। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर्स पे जाते हैं, तो अगर हम इस सेकंड लेयर की बात करें तो ये जो सेकंड वाली लेयर है उस पर ये फर्स्ट वाली लेयर फोर्स लगा रही है, एक रेजिस्टेंस लग रही है, ताकि जो ये हमारी जो ये सेकंड लेयर है ये आगे ना बढ़े। इसी तरह ये सेकंड वाली लेयर इस थर्ड लेयर पर फोर्स लगाएगी फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक रेजिस्टेंस जनरेट करेगी। ठीक है, उसको बहने का अपोज करेगी। तो जो ये फिनोमिना है लेयर्स के बीच का, एक लेयर का दूसरी लेयर के बहने का अपोज करना, इसी को हम कहते हैं फ्लूइड की विस्कोसिटी, फ्लूइड की श्यानता। अब अगर हम इन लेयर्स के वेलोसिटी की बात करें, तो जैसे हमने डायग्राम में पहले देखा था कि जो ये फर्स्ट वाली लेयर है हमारी, ये जो फर्स्ट वाली लेयर है ये सरफेस के पास में है, तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, बिल्कुल सरफेस की जो वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगी हमारी 0। तो इसको अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल मतलब जब लेयर्स की अलग अलग लेयर्स की वेलोसिटी की बात करें हम, तो उन वेलोसिटी को अगर हम डिस्टेंस के साथ में, डिस्टेंस है सरफेस के साथ में जो परतों की हाइट है, परतों की जो बढ़ती जा रही है डिस्टेंस, वो, तो अगर हम इन लेयर्स, हर लेयर की वेलोसिटी की बात करें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच में, तो जो ग्राफ आता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल की। तो जो हमारी फर्स्ट लेयर होगी, फर्स्ट लेयर है वो सरफेस फिक्स्ड है, तो इसका वेलोसिटी होगा 0। अगर हम इसको ग्राफ में शो करेंगे तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर वाली लेयर पे। तो इस लेयर की माना हमने जो इस लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो 0 से तो कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि माना हमने फ्लूइड को v वेलोसिटी से फ्लो कर दिया। ठीक है, अगर हमने फ्लूइड को v वेलोसिटी से फ्लो किया है तो इसकी तो बिल्कुल 0 हो गई, इसकी 0 से कुछ ज्यादा होगी लेकिन v से बहुत कम होगी। तो इस तरह से जब हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और जो नीचे वाली लेयर है उससे उससे एडजेसेंट ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगी। तो ये है इस फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। हम मानते हैं कि हमारी जो ये लेयर है दिस वन, इसकी वेलोसिटी है u, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, और इसके ऊपर वाली लेयर माना कि ये dy डिस्टेंस पे है, एक इनफाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस है dy,
तो हमारा जो इसकी एडजेसेंट अपर लेयर है वो है dy पे। तो इसकी u है, इसकी हो जाएगी u प्लस समथिंग, क्योंकि ये u है तो ये इसके इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी इसकी, ठीक है। तो इसकी u प्लस समथिंग, तो हमने माना कि इसकी वेलोसिटी है u प्लस du, ठीक है। तो ये जो मतलब जो ये u लेयर वेलोसिटी वाली लेयर थी, ये ऊपर वाले को रेजिस्ट कर रही है और इसके बहने का विरोध कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी। तो पहले की u है तो इसकी du ज्यादा हो गई, तो मान लो ये इसकी हो गई u प्लस du, क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से विस्कोसिटी की वजह से दोनों लेयर के बीच में एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब हमारी ये वाली लेयर इस वाली लेयर पे फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंस लगा रही है, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर तो जा रही है बहना, लेकिन इसको नीचे वाली जो लेयर है ये इसको रोक रही है। तो दोनों परतों के बीच में कैसा एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ये होता है shear स्ट्रेस। shear स्ट्रेस हम कह सकते हैं कि जब जो फोर्स है, जो स्ट्रेस है वो इसके लगने वाले फोर्स के पैरेलल होता है, उसको हम कहते हैं shear स्ट्रेस। ये हमने अपने इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इंट्रोडक्टरी क्लासेस में पढ़ा होगा, और हमने टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस के बारे में। नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगता है, तो वो होता है शेयर स्ट्रेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये वाली लेयर है, u वेलोसिटी वाली जो लेयर है, वो u प्लस du वेलोसिटी वाली लेयर पे स्ट्रेस लगा रही है, फोर्स लगा रही है, रेजिस्टेंस लगा रही है। तो इस फोर्स की वजह से इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो अब न्यूटन के अकॉर्डिंग जो लेयर्स के बीच का शेयर स्ट्रेस है वो उनकी वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है change in velocity change in velocity, that is du, with respect to dy, that is du upon that is du upon dy। तो अगर हम कहें कि du upon dy क्या है, du upon dy हम कह सकते हैं कि वो है इस वेलोसिटी प्रोफाइल का, वो है वेलोसिटी प्रोफाइल का स्लोप। अगर हम देखें तो जो ये छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसका आधार हो गया du और इसकी लंब हो गई, क्या हो गया, dy। तो जो ये एंगल बनेगा थीटा, वो क्या हो जाएगा, tan थीटा du upon dy, दैट इज स्लोप। और इसको हम स्ट्रेट लाइन इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जो हमने ये dy लेंथ लिए है ये है बहुत छोटी, ठीक है, ये है बहुत छोटी, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस के बीच में जो हमारा ये कर्व था इसको हम क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, न्यूटन कहता है कि विस्कोसिटी की वजह से इन दो फ्लूइड की किसी भी दो लेयर्स के बीच में, दो परतों के बीच में जो लगने वाला शियर स्ट्रेस है वो इनके वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज स्लोप ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल, दैट इज du अपॉन dy के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हम बात करें शेयर स्ट्रेस की, तो हम du अपॉन dy को कह सकते हैं इसका शेयर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेस बिटवीन लेयर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, जब हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज म्यू। मीन्स न्यूटन्स का लॉ है टो इक्वल्स टू म्यू इंटू du अपॉन dy। तो यहाँ पर ये टो है, ये है शेयर स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। म्यू जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, दैट इज विस्कोसिटी जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है। तो विस्कोसिटी
और डायनामिक विस्कोसिटी इसको हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। du अपॉन dy है अपना वेलोसिटी ग्रेडियंट, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और ये कहें कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ द सरफेस। ठीक है, जिस लेयर की हम बात कर रहे हैं उसकी उस सरफेस से डिस्टेंस क्या है उसका। देन अगर हम आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम dy y है जो du है हम किस तरह से ले रहे हैं, हम विस्कोसिटी किस तरह से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी को समझा। तो जो यहाँ म्यू है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी। अब हम आते हैं इसकी यूनिट पर। तो हमने देखा टॉ इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू इनटू du अपॉन dy। तो म्यू को अगर हम निकालें तो म्यू इक्वल्स टू टॉ अपॉन du अपॉन dy। टॉ है हमारा शियर स्ट्रेस एंड du अपॉन dy क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर हम म्यू की यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस है फोर्स, शियर स्ट्रेस स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया मतलब फोर्स की जो यूनिट और डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट। तो फोर्स की यूनिट है हमारी न्यूटन और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। सॉरी। फिर हम बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट था du अपॉन dy, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट आएगी, डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस की यूनिट आएगी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड एंड डिस्टेंस मीटर से मेजर करते हैं, तो दैट यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगी, 1/सेकंड। तो अगर हम ये यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेस को और यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू अगर हम यहाँ म्यू की यहाँ पुट करेंगे तो यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/सेकंड इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये है हमारी सॉरी डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट। अगर हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात करें तो यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इन MKS सिस्टम दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। MKS सिस्टम में हम फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं और एक अदर सिस्टम है दैट इज SI सिस्टम, इसमें हम फोर्स को डिनोट करते हैं kg f से। सॉरी मैं यहाँ सेकंड लिखना भूल गई। ठीक है, तो CGS सिस्टम में फोर्स को हम टाइम से डिनोट करते हैं एंड डिस्टेंस को सेंटीमीटर से करते हैं। ठीक है, तो MKS सिस्टम में हमारी यूनिट होगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, CGS सिस्टम में होगी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड SI सिस्टम में होगी kgf फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब इनका हम न्यूमेरिकल कन्वर्जन करेंगे, मींस कि अगर हम 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें कितने 9 सेकंड मीटर स्क्वायर, कितने 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे और कितने केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर होंगे। तो अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल कन्वर्जन पे। न्यूमेरिकल कन्वर्जन में अगर हम बात करेंगे, 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁵2 सेंटीमीटर। तो अगर हम न्यूटन और मीटर की वैल्यू डाइन और सेंटीमीटर में रखेंगे तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, सेकंड सेकंड ही रहता है, और मीटर 10⁵2, मीटर का स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा 10⁵2 का स्क्वायर। तो ये क्या टर्म बन जाएगी, ये हो जाएगी 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पॉइस। ठीक है, तो CGS सिस्टम में डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है उसको हम पॉइस से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पॉइस। अब हम अदर सिस्टम में आते हैं जिसमें SI सिस्टम में, तो SI सिस्टम में था कि हम फोर्स को kgf से डिनोट कर देते हैं। तो 1 kgf में होता है 9.8 न्यूटन या 9.81
न्यूटन। ठीक है, तो अगर हम 1 न्यूटन की जगह हम बात करते हैं 1 kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की, तो 1 kgf मीन्स 9.81 न्यूटन, बाकी की यूनिट सेम है तो 9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें, मीन्स केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करें पॉइज में, तो 1 kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और अभी हमने क्या देखा था, 1 न्यूटन सेकेंड कितना होता है 10, तो 9.81 कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो क्या हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 9.81 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 98.5। अब हम अदर विस्कोसिटी की बात करते हैं, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू और डेंसिटी का रेशियो, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसको हम करते हैं डिनोट न्यू से, और तो न्यू हो गया म्यू अपॉन रो। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू की हमने यूनिट पढ़ी थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड रो को हमने बताया था, रो होती है डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो इसका आता है न्यूटन सेकेंड मीटर पर किलोग्राम। अगर हम इसको और सिंपल टर्म में चेंज करें यूनिट को, यूनिट है इसकी न्यूटन सेकेंड मीटर पर किलोग्राम, बट अगर हम इसको और सिंपल में चेंज करें तो हमें फोर्स, न्यूटन किसकी यूनिट थी, न्यूटन थी हमारी फोर्स की यूनिट, तो फोर्स को हम किलोग्राम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट और क्या हो सकती है, फोर्स न्यूटन है ही, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन है फोर्स की यूनिट, एंड मास की यूनिट है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन को हम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू न्यूटन की, अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम बात करें अगर यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी स्टूडेंट्स ये डायनामिक विस्कोसिटी नहीं है, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अगर हम यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो वो होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में सेम रहेगा, क्योंकि एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में डिफरेंस कुछ यूनिट्स को लेके ही होता है। तो अगर हम फोर्स की, जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स को हम एमकेएस में दिखाते हैं न्यूटन से, और एसआई में हम दिखाते हैं केजीएफ से, क्योंकि इसमें फोर्स इंक्लूड नहीं है। तो एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में यूनिट सेम रहेगी। once again that is not dynamic viscosity, it is kinematic viscosity, it's my fault, and यहाँ पर भी ये मेरी गलती है, सॉरी अगेन। सो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि डायनामिक विस्कोसिटी जो हमने बात करी थी वो म्यू थी। ठीक है, ये म्यू है, तो इसको म्यू ना लेके इसको हम लेंगे न्यू। ये डायनामिक विस्कोसिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, दिस इज नॉट यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, दिस इज यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, तो यूनिट ऑफ काइनेमिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, एंड यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम इसको न्यूमेरिकल कन्वर्जन करें, मीन्स अगर हम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह हम सेंटीमीटर पुट करते हैं, दैट इज 10⁻², और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम स्टॉक्स भी लिखते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10⁻⁴ स्टॉक्स। तो
तो स्टूडेंट्स हमने बात करी डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। जो इस स्लाइड में जो यूनिट्स हैं वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ओके, तो आज हमने विस्कोसिटी के बारे में देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को पढ़ा, डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिफरेंस और इनकी यूनिट्स को हमने पढ़ा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है, विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है, और विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।